friends, I am Dr. Swati Agrawal, Assistant Professor in Bionic Group of College, behalf of Guru KPU. Today we are discussing about HTML tags. देखिए फ्रेंड्स, HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करती है। आप जितने भी वेब पेज डिज़ाइन करते हैं वो सारे के सारे HTML लैंग्वेज में होते हैं। HTML लैंग्वेज देखा जाए तो बेसिकली एक आपकी बेस लैंग्वेज है, जिसके बेसिस पर ही आप उस पर जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक है, इस पर आप वर्क करते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई भी वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो आपका HTML लैंग्वेज जो कि नोटपैड वाले सॉफ्टवेयर में आपका रिटर्न होता है, उसके बाद आप उससे ब्राउज़र की कनेक्टिविटी करके HTML के टैग को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो HTML कुछ बेसिक टैग्स हैं जिसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता रही हूँ। HTML का फर्स्ट टैग आपका होता है HTML। ठीक है, HTML जो कि डिक्लेयर करता है कि आप किस लैंग्वेज से क्लाइंट की सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। फर्स्ट HTML ये आपका फर्स्ट टैग होता है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होना नेसेसरी है। सेकंड टैग की अगर मैं बात करती हूँ तो वो है आपका टाइटल टैग। जब भी आप कोई नया वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर अपन टाइटल डिक्लेयर करते हैं कि जो भी वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं उसका आप नाम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। टाइटल वाला टैग कभी भी इंडिविजुअल वर्क नहीं करता है। टाइटल टैग के साथ हमेशा हेड वाला टैग ही यूज़ होता है, जहाँ पर अपन उसकी हेडिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर मैंने उसकी हेडिंग लिखी है वेब डिज़ाइनिंग। जब हेड टैग का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद भी इसको क्लोज करना नेसेसरी है। ये आपके ओपनिंग और क्लोजिंग है। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका क्लोज होना नेसेसरी नहीं होता, लेकिन इनको क्लोज करना नेसेसरी है। ठीक है, देन उसके बाद मैंने टाइटल टैग क्लोज किया है। नेक्स्ट आपका टैग है बॉडी टैग। बॉडी टैग एक ऐसा टैग है जहाँ पर बेसिकली आप कुछ भी डिज़ाइनिंग परफॉर्म कर रहे हैं या यूज़र को कुछ भी लिखना है, वो सारा का सारे कंटेंट आपके बॉडी वाले टैग में आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको कोई भी वेब पेज डिज़ाइनिंग करनी है, कोई इमेज इंसर्ट करनी है, आपको फ़ॉन्ट की स्टाइल क्रिएट करनी है, वो सारा का सारा जो भी मैटर है वो बॉडी वाले टैग के अंदर इंक्लूड होता है। बॉडी के अंदर आपको अगर बैकग्राउंड कलर डिक्लेयर करना होता है तो उसके लिए एक टैग होता है बीजी कलर। ठीक है, बैकग्राउंड बीजी कलर, जहाँ पे मैंने इसका कलर दिया है पिंक। ठीक है, यूज़र अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकता है। वहाँ पर आपके वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरा का पूरा पिंक स्पेसिफाई हो जाएगा। देन नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि आपके पास जो भी कंटेंट लिखे हुए हैं वो सेंटर में लिखा है, तो उसके लिए आपके पास टैग होता है सेंटर टैग। ठीक है, टाइटल जो कि वेब पेज के पेज पर आपके सेंटर में एक लिखा हुआ आएगा फॉन्ट, वो है आपका टाइटल। देन मैंने सेंटर को भी क्लोज कर दिया। देन नेक्स्ट है मैंने लिखी है लाइन बॉडी के अंदर, क्योंकि जितने भी फॉर्मेटिंग वाले जो पार्ट होंगे वो सारा का सारा आपका बॉडी टैग के अंदर होगा। मैंने लिखा है माय नेम इज़ एंड देन स्वाति। ये स्वाति जो लिखा हुआ आएगा वो बोल्ड में लिखा हुआ आएगा, सॉरी वो आपका नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ आएगा स्वाति। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नाम है वो बोल्ड में लिखा हुआ है, देन उसके पहले आपने एक और जो है टैग यूज़ करना है बी। बी क्या करता है, आपका जो फॉन्ट है उसको बोल्ड परफॉर्म कर देगा। ठीक है, देन उसके बाद जो नेक्स्ट है मैंने जो सारे टैग हैं, जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है, आपकी वेब पेज डिज़ाइन हो जाती है, उसके बाद आपको सारे टैग्स को क्लोज करना नेसेसरी होता है। लाइक आपका जो बॉडी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया तो बॉडी टैग को मैंने क्लोज किया, और लास्ट में फाइनली HTML वाला टैग। ये कुछ बेसिक्स टैग्स हैं जिनके बेसिस पर आपको जस्ट एक फॉर्मेट पता चलता है कि आप किस तरह से HTML लैंग्वेज को यूज़ करते हो। इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट पेज का जो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपको बता रही हूँ वो है आपकी फॉन्ट स्टाइल, जहाँ पर आप बेसिकली फॉन्ट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आपने करने हैं, किस तरह की फॉर्मेटिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं, वो चीज़ हम डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, अगर अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं HTML का, तो यहाँ पर सारा का सारा आपको फॉन्ट की स्टाइल दिखती है। आप हॉरिजॉन्टल रूलर भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, आप इसमें इमेजेस वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक फॉन्ट्स हैं, कुछ बेसिक टैग्स हैं जो आपको फॉन्ट के बारे में आपका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे है HTML, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बनाया था, HTML एक ऐसा टैग है जो आपका इनिशियल टैग है, इसको इंसर्ट करना नेसेसरी पार्ट है। सेकेंड टैग है आपका टाइटल टैग, जहाँ पर अपन ने जैसे उसका टाइटल डिक्लेयर किया था। थर्ड वाला पार्ट है बॉडी बीजी कलर, जो कि पर्टिकुलर किसी
किसी बॉडी का बैकग्राउंड कलर यूज़र को डिनोट करेगा, जहाँ पर जब अपन कोई भी वेबसाइट का नया पेज क्रिएट करेंगे तो उस वेबसाइट का जो पेज का बैकग्राउंड कलर है वो आपको शैन कलर का दिखेगा। ठीक है, शैन एक आपका फॉन्ट टाइप है, फॉन्ट का कलर है जिसको आप यूज़र डिफाइन है, यूज़र कुछ भी इसका कलर डिक्लेयर कर सकता है। देन नेक्स्ट है फॉन्ट फेस। जैसे आपने कभी भी MS वर्ड पे काम किया है तो वहाँ पर आपको फेस मिलता है, जैसे लाइक आपका टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, कैलिब्री है, ये बहुत सारे फॉन्ट फेसेस हैं। तो वहाँ पर जब भी आपको पर्टिकुलर किसी फॉन्ट पे फॉर्मेटिंग परफॉर्म करनी है तो आप फॉन्ट का फेस भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फॉन्ट का फेस दिया है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, उसके बाद है आप फॉन्ट का पर्टिकुलर कलर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पर जो आएगा वो है शान, और उसके ऊपर जो भी आपका फॉन्ट कलर रहेगा वो फॉन्ट कलर रहेगा आपका रेड। देन उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट इंक्लूड किया है हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, H1 बेसिकली क्या होता है, जब आप वेब पेज के अंदर कोई भी हेडिंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो वो आपके H1 से लेकर के H6 तक आती है। ठीक है, ये आपका जो हेडिंग है उसकी साइज़ को डिक्लेयर करती है। H1 की जो साइज़ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, H1 से लेकर के H6 तक होता है। जैसे जैसे आप नंबरिंग बढ़ाते जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर H1 लिखा हुआ है तो यहाँ का जो फॉन्ट फेस है, फॉन्ट का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा आएगा। अगर मैं H2 इसमें इंक्लूड करती हूँ तो पहले के कंपैरिजन में फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। इसी तरह जब आप H6 पे जाते हैं तो उसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो यूज़र की रिक्वायरमेंट है कि आप फ़ॉन्ट का कितना साइज़ डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट टैग सेंटर। जैसे पहले भी बताया है कि सेंटर टैग बेसिकली क्या करेगा, जो भी आप फ़ॉन्ट लेंगे वेब पेज की डिज़ाइनिंग के अंदर तो उसको सेंटर के अंदर आपको डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, यू ये आपका होता है अंडरलाइन के अंदर। जैसे अपन रिज्यूमे वगैरह बनाते हैं, अगर उसको वेबसाइट पर अपलोड करना है उसके नीचे आपको अंडरलाइन डिक्लेयर करनी है, तो अंडरलाइन डिक्लेयर करने के लिए आपका बेसिकली टैग हो गया आपका यू। यहाँ पे मैंने लिखा है स्वाति, तो उसके नीचे एक तो ये आपके वेब पेज के अंदर सेंटर पार्ट में भी आ जाएगा और दूसरा इसके नीचे अंडरलाइन भी डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद सारे जो टैग्स हैं उनको मैंने क्लोज कर दिया है। देन उसके बाद अगर मैं देखते हैं, देखिए यहाँ पे H3 लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है वो H1 से लेकर के H6 तक होता है। जैसे जैसे फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ करना है आपने, देन उसके हिसाब से ही आप H1 और H6 को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो H3 का जो अलाइनमेंट है वो मैंने दिया है यहाँ पे सेंटर। देन ये इसको भी क्लोज करना आपको नेसेसरी होता है। देखिए कुछ टैग्स होते हैं जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग होना नेसेसरी है, लेकिन सभी टैग्स जो कि क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं करते हैं। देन उसके बाद अगर आपने अपने वेब पेज डिज़ाइनिंग के अंदर कोई भी हॉरिजॉन्टल रूलर लेना है तो हॉरिजॉन्टल रूलर जिसकी हाइट, विड्थ, उसका कलर, उसकी साइज़ जो है यूज़र डिक्लेयर कर सकता है। हॉरिजॉन्टल रूलर की विड्थ यहाँ पे दी गई है 50%, मतलब इसका जो साइज़ आएगा वेब पेज की डिज़ाइनिंग में वो पूरा नहीं आएगा, सिर्फ मिड विड वाले पार्ट में आएगा, 50% रह जाएगा। ठीक है, उसका अलाइनमेंट लेफ्ट है, लेफ्ट में ही आपका हॉरिजॉन्टल रूलर डिक्लेयर होगा और उसका कलर भी यूज़र स्पेसिफाई कर सकता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूलर की जो साइज़ होती है, मतलब उसका जो विड्थ, उसकी मोटाई अगर देखी जाए तो वो बेसिकली आपकी कितनी होगी 8। उसका जो कलर है वो यूज़र डिफाइन है, आप हॉरिजॉन्टल रूलर का कलर कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। देन अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर कोई पैराग्राफ में कोई चीज़ लिखनी है कि जैसे आपके पास नंबर ऑफ़ राइटिंग बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ लाइंस बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में अपन एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं P। ठीक है, जब भी कोई पैराग्राफ में अपन ने राइटिंग परफॉर्म करनी होती है तो इस टैग को अपन यूज़ करते हैं। आपका जो स्ट्रॉन्ग टैग है बेसिकली यूज़ आता है किसी भी फ़ॉन्ट को बोल्ड करने के लिए। ठीक है, ये क्या करेगा, पर्टिकुलर जो आपने फ़ॉन्ट इंक्लूड किया है उस पर कुछ इम्पैक्ट डालेगा, तो उसके बेसिस पर आपका जो फ़ॉन्ट है वो आपको बहुत ही बोल्ड तरीके से दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल, ठीक है, तो ये क्या करता है, उस फ़ॉन्ट को बोल्ड कर देगा। ठीक है, इसके बाद स्ट्रॉन्ग वाले टैग को भी अपन ने क्लोज किया है। उसके बाद है आपकी फ़ॉन्ट की साइज़। ठीक है, यूज़र डिफाइन है, आप फ़ॉन्ट के साइज़ कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट के साइज़ ली है आपकी 6। देन उसके बाद जो है इटैलिक। बेसिकली इटैलिक का क्या वर्क है, जैसे आपने MS वर्ड पे भी देखा है, इटैलिक में क्या होता है कि इसके भी फ़ॉन्ट की स्टाइल इस तरह से डिक्लेयर हो जाती है। ठीक है, इटैलिक फेस में वो आ जाता है। ठीक है,
तो आप जितने भी फॉन्ट पर इफेक्ट देना चाहते हैं तो उससे पहले आपको टैग ओपन करने हैं और उसके बाद टैग को क्लोज करना है, ठीक है। ये इसका बेसिकली पार्ट है। देन उसके बाद वही लास्ट में आपका बॉडी और HTML टैग क्लोज हो गया, ठीक है। तो देखा जाए तो आपके ये सारे जो टैग हैं किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए नेसेसरी होते हैं। ये तो जस्ट एक फॉर्मेट है जिसके बेसिस पर आप ये समझ पाते हैं कि HTML आपका किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से रन करेगा, किस तरह से क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट होगा। HTML जस्ट एक बेस लैंग्वेज है, इसके बेसिस पर अपन जावा स्क्रिप्ट है, आपकी विजुअल बेसिस स्क्रिप्ट है, उस पर वर्क कर पाते हैं। आपने CSS के बारे में भी सुना होगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो बेसिकली HTML के लैंग्वेज को यूज़ करके ही वेबसाइट डिज़ाइन करने में आपकी हेल्प करती है। वेबसाइट में जितने भी टैब्स होते हैं, लाइक आपका जैसे होम है, कॉन्टेक्टस है, तो ये सारी जो डिटेल होती है, जितने भी डिस्क्रिप्शन होते हैं, ये सारे के सारे CSS आपको प्रोवाइड करता है। आप CSS पे जब तक काम नहीं कर सकते जब तक कि आपको HTML की लैंग्वेज का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो जस्ट ये बेसिक एक आपके टैग्स हैं। HTML बहुत सारे टैग्स आपको प्रोवाइड करवाता है जिसके बेसिस पर अपन उसकी यूज़र की सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।